हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का। माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। देखिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था कि व्हाट इज मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें हमने देखा था कि दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। दोनों के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी और थोड़ा सा हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है और उसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उसकी भी एक अपनी फाइनल अकाउंट होती है, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा उसको और क्लियर कर देंगे कि ये ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एक्चुअली फ़र्क क्या है। एक छोटे से थ्योरी से या थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पे उसको देख के ये पॉइंट्स हम आज क्लियर कर देंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इन दोनों का आज हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअली इन दोनों में जो डिफरेंस है, रिकॉर्डिंग जब हम अकाउंट्स तैयार करते हैं, जो भी हम स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, जो हम भी नेट प्रॉफिट, जो भी रिजल्ट निकालते हैं, जो भी हम कैपिटल वगैरह लाते हैं, भांडवल वगैरह, पैसा वगैरह बिजनेस में आता है, एक्चुअली ये दोनों में संस्था में प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट में एक्चुअली क्या फ़र्क है, वो आज हम इन पॉइंट्स के थ्रू कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट के प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस दिखाने वाला पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या है। करेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है दोनों भी संस्था का। देखिए, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था, प्रॉफिट यानी ये प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट। ओके, और नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, इट इज ये प्रोवाइड सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा बच्चों, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रोवाइड सर्विसेज। तो सिंपल सी बात है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, मतलब इनका पैसा कमाना ही पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और द प्राइमरी प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। भाई प्रॉफिट है तो हमें बुलाना, हम आएंगे, हम आपका काम देखेंगे। करेक्ट है, प्रॉफिट है तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे और ये बोलेंगे हमारा प्रॉफिट ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है, हम क्या करेंगे, हम लोगों को सेवा प्रोवाइड करेंगे, उनको थोड़ा सा मिनिमम खर्चे में अच्छे से अच्छे सेवा प्रोवाइड कराने का ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न में और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम होता है, आप ट्रायल बैलेंस के बेस पे छुड़ाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट होती है, उसके आधार पे आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस के आधार पे आप क्या बनाते हो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे प्रिपेयर होता है। बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक चैरिटेबल है, एक सेवाभावी संस्था है, तो ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ये डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनाते। बट बनाते क्या है, पैसा आया और पैसा गया अकाउंट। करेक्ट है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बरोबर है, क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर। रिसीप्ट मतलब पैसे का आना, पेमेंट यानी कि पैसे का जाना। अब रिसीप्ट मत बोले तो इनको डोनेशन के थ्रू पैसा आ सकता है, इनको किसी चैरिटी के थ्रू पैसा आ सकता है, किसी वर्गनी जिसको सब्सक्रिप्शन बोलेंगे वर्गनी के थ्रू पैसा आ सकता है, मेंबरशिप फीस के थ्रू पैसा आ सकता है, प्रवेश फीस के थ्रू पैसा आ सकता है। तो वो हो गया पेमेंट्स यानी खर्चे, इनके भी अपने खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ऑडिट फीस होती है, वेजेस होती है। ओके ना, तो पैसा जाता भी है, स्टेशनरी का खर्चा होता है। तो ये रिसिप्ट पैसा आना और पैसा जाना अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इट डज नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये सिंपल सा फर्क है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की जगह क्या प्रिपेयर होगा बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल सी बात है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि अभी हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या निकालते हो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हो। यहाँ पे असेट और लायबिलिटीज की आप टैली कर देते हो। तो ये सिंपल से तीन स्टेटमेंट हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एनीथिंग, ओके। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी 3 टाइप के ये बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, बट इनके नाम थोड़े से अलग है। यहाँ पे कॉमन है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट कॉमन है, एसेट और लायबिलिटी होती है, करेक्ट है दोनों में, तो ये कॉमन है। और बाकी ये क्या करते हैं, पैसा आया और पैसा गया अकाउंट तैयार करते हैं ट्रेडिंग की जगह, करेक्ट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ट्रेडिंग जैसा। और इनकम और एक्सपेंडिचर, इन्होंने खर्चा किया, खर्चा बोले तो एक्सपेंडिचर, इनकम बोले तो जैसे कि आपको मालूम ही है फायदा या पैसा आना, ये अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, करेक्ट। जैसे इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू होंगे आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बैलेंस शीट दोनों में कॉमन है, पैसे का आना मतलब रिसीव, पैसे का जाना मतलब पेमेंट, इनकम मतलब फायदा और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ये अकाउंट्स हम नॉट फॉर प्रॉफिट में सीखते हैं, बनाएंगे, ओके। और एक्चुअली इनका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेट रिजल्ट क्या होता है। देखिए आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको मालूम है आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, सिंपल सी बात है, करेक्ट है। आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा आपको, ये उनका फाइनल रिजल्ट है कि 1 साल काम करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बट नॉट फॉर प्रॉफिट वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट जरा भी नहीं बोलते, वो प्रॉफिट को सरप्लस बोलेंगे और लॉस को डेफिसिट बोलेंगे। सरप्लस मतलब पैसे का बढ़ जाना, अधिक हो जाना, डेफिसिट मतलब घाटा हो जाना या पैसा कम हो जाना, करेक्ट है। एक्चुअली इनका एक सिमिलर शब्द आप जब लोगे, सरप्लस को प्रॉफिट बोलते हैं और डेफिसिट को लॉस बोलेंगे। बट ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये प्रॉफिट को सरप्लस बोलेंगे और लॉस को डेफिसिट बोलेंगे। जैसे कि शब्दों का फर्क है और कुछ भी नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डॉक्टर को क्या दोगे, फीस दोगे, करेक्ट है। आपके पास एक हमाल काम करता है, हमाल को क्या दोगे आप, वेजेस दोगे, मजदूरी दोगे, करेक्ट है। आप कभी ऐसा बोलेंगे कि हमाल को बोलो हमाल साहब आपकी फीस कितनी हो गई, वो क्या बोलेंगे, अरे मैं तो हमाली का, इन्हें तो मुझे बहुत डॉक्टर वाला शब्द दे दिया, फीस, करेक्ट है। तो आप डॉक्टर को भी ऐसे नहीं बोल सकते। आप डॉक्टर के पास चले गए चेकअप करने के लिए, उन्होंने आपका चेकअप किया, जाते जाते बोलो डॉक्टर साहब आपकी हमाली कितनी हुई, तो उसको अच्छा लगेगा, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा आपसे 10 रुपये 20 रुपये या 100 रुपये वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, करेक्ट। तो शब्दों का फर्क है बच्चों। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं और लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। सरप्लस मतलब पैसे का बढ़ जाना और डेफिसिट मतलब पैसे का घट जाना या कम हो जाना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, यहाँ सरप्लस कमाएंगे, यहाँ लॉस कमाएंगे, मतलब हो जाएगा या डेफिसिट हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ सच डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि यहाँ पे फंड कहाँ से आता है। देखिए कोई भी संस्था आपको स्टार्ट करनी है तो आपको कैपिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपको फंड की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको मालूम है आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फंड कहाँ से लाओगे। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक सिंपल सा आइडिया है, ओनर्स फंड्स इंक्लूड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए ओनर जो भी है वो ओनर इंक्लूड करेगा ओनर का इन्वेस्टमेंट, जो भी बैंक का पैसा है उसके पास का पैसा है कैपिटल को स्थापित करने के लिए, या फिर कोई रिजर्व फंड होगा उसके पास में जो आप तक वो बचा के रखा, राखी निधि जिसको बोलेंगे, या कोई अधिक का पैसा होगा उसके पास जिसको सरप्लस बोलते हैं। इसके थ्रू वो क्या करेंगे, बिजनेस में कैपिटल फंड लेकर के आ जाएगा और बिजनेस को स्टार्ट कर देगा, करेक्ट है। तो ओनर फंड को लाता है, वो बैंक से
लाओ या घर का पैसा लाओ या कहाँ की इन्वेस्टमेंट को लेकर के आ जाओ या कोई भी राखी निधि कोई भी फंड लेकर के आ जाओ और बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो ओनर्स लाता है फंड जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और उसके आधार पे ही वो क्या करेगा, बिजनेस को आगे रन करेगा। और नॉट प्रॉफिट कंसर्न में फंड ये अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आता है। देखिए, कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड मतलब सर्वसमावेशित अमाउंट, जिसमें सरप्लस भी आ गया, सब्सक्रिप्शन भी आ गया, डोनेशन आ गया, सरप्लस आ गया। ऐसी तरह देखिए, आपको एक स्कूल है, स्कूल में कोई डोनेशन देता है, सब्सक्रिप्शन मतलब सहभाग लेने का खर्चा, जिसको हम वर्गनी भी बोलेंगे, सहभाग लेने की फीस, करेक्ट है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कोई आदमी डोनेशन दे देता है, कोई सब्सक्रिप्शन के थ्रू आता है, मेंबर बनने के लिए पैसे भरता है या फिर उनको फायदा होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है, सबका मिलके ये पैसा लेकर के आते हैं और उसके आधार पर उनकी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को वो रन करते हैं। अब ये पैसा कोई भी देता है, कोई बड़ा आदमी डोनेशन करके जाता है, करेक्ट है, और कोई लाइब्रेरी है तो कोई बुक्स दे करके चले जाएगा, कोई कुछ फीस दे करके जाएगा, कोई मेंबर बनना है तो उससे फीस ले ली जाएंगी, सब्सक्रिप्शन की फीस ले ली जाएंगी, करेक्ट है, कोई डोनेशन दे करके चले जाएगा। ऐसा सबसे जो भी पैसा आता है उस सबकी फीस को आप यहाँ पे कैपिटल फंड बोलेंगे। कैपिटल फंड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, सर्वसमाविष्ट अमाउंट ऑफ किसका, सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सरप्लस शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है क्लियर हो जाएगा। तो ये था इसका डिफरेंस बिटवीन किसका, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और किस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय।